नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश का सबसे पुराना चैनल और देश के टेलीविजन का सबसे पुराने चेहरों में से एक मैं दीपक चौरसिया आपका एक बार कसम संविधान की हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप मुझे सालों से टेलीविजन न्यूज़ पर देख रहे हैं और अब मैं आपको रोज दिखाई दूंगा जी न्यूज़ पर। जी न्यूज़ मैंने जैसा आपको बताया देश का सबसे पुराना चैनल और मैं देश के सबसे पुराने चेहरों में से एक। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी उम्र को बड़ा बढ़ा कर आंक रहे। भैया ऐसी कोई बात नहीं हुई है, अभी भी बहुत काम बाकी है, बहुत मेहनत बाकी है, बहुत शिद्दत से काम करना बाकी है। और शुरुआत करते हैं आज की कसम संविधान की। और आज जो हमारा मुद्दा है, हम बड़े मुद्दों पर बहस करते हैं। आज हमारा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ ने ये क्या कह दिया और कैसे वो पलट गए। जब पाकिस्तान ने अपनी गलती आज स्वीकार की शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में, शहबाज शरीफ ने ये कहा कि भाई युद्ध से हमें नुकसान हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है। उसने माना है कि भारत के साथ बेहतर संबंध चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बात मानी है कि भारत के खिलाफ साजिशें रचना उनकी बड़ी गलती है और भारत से युद्ध करके पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है, कंगाल हो गया है। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सामने आकर सारी दुनिया के सामने भारत से दोस्ती करने की मंशा जाहिर की। शहबाज की बातों से ऐसा लगा कि देर से ही सही पाकिस्तान सरकार को शायद कंगाली में अक्ल आ गई हो और शायद उसे आतंकियों के साथ साथ अब अपने मुल्क के लोगों की चिंता भी हुई हो। सारी दुनिया से लेकर पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ के इस बयान पर बहस शुरू हो गई। लेकिन शायद पाकिस्तान की जहनियत ही खराब है। यूएई के एक चैनल को दिए उसी इंटरव्यू में कुछ देर बाद शहबाज शरीफ पलट गए। उन्हें लगा कि शायद पाकिस्तान में सत्ता में बने रहने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना और भड़काऊ बयान ही सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने उसी इंटरव्यू में आगे कश्मीर का मसला भी उठा दिया और खुद को एटमी ताकत भी बता दिया। सोचिए, ऐसे में हाल में जब पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कश्मीर में वो लगातार आतंकियों वाली साजिशें रच रहा है, क्या गोली के साथ बातचीत की बोली भी हो सकती है? और इसी पर कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हम ये बड़ी बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक बयान जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम बातचीत करेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर ही करेंगे। तो हम बड़ी बहस क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। भारत के खिलाफ साजिश पर पाकिस्तान ने अपनी भूल स्वीकार की है। जब बात की पाकिस्तान ने धोखा दिया, उस पर भरोसा हम कैसे करें? क्योंकि शायद कंगाली के बीच ही कश्मीर में पाकिस्तान साजिशें रच रहा है, क्योंकि चीन के साथ भारत विरोधी गठजोड़ में पाकिस्तान शामिल रहा है, क्योंकि दुनिया को अपनी बेहतर छवि दिखाने के लिए पाकिस्तान बातचीत की साजिशें करता रहा है। आपको याद होगा जब अटल जी लाहौर बस लेकर गए, उस बस के साथ में मौजूद था। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ये हुआ, उसके तुरंत बाद करगिल हो गया। और साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री मोदी खुद चलकर पाकिस्तान गए, उसके बाद पठानकोट भी हो गया, पुलवामा भी हो गया। तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान के साथ भरोसा किया जाए? लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और जो ये बातचीत की पेशकश है उसके बारे में कहा गया है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ के कार्यालय ने यह भी कहा कि अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर पर ही करेंगे। अब 6 घंटे में क्यों पलट गए? 6 घंटे में आखिरकार क्यों पलट गए शहबाज शरीफ? इस पर भी बात करेंगे और कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस देखिए क्या दिखा रहे हैं हम आपको। My message to the Indian leadership, Prime Minister Modi, is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India. हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars in India, a
only brought more miseries. उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान एक मिसाल इसकी यह है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिवाली के लिए रखा है क्या? आइए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत करने की मंशा जाहिर की थी। पहले वो सुनाते हैं, फिर देखेंगे कैसे पलट गए शहबाज शरीफ। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues like Kashmir, where flagrant violation of human rights are taking place day in and day out. तो आइए मैं आपको बताऊं कि अब जो पीएमओ है उसने क्या क्या कहा है। एक बार आपको एग्जैक्टली वो बता देते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के पीएमओ ने क्या कहा है, किस तरह से अपनी बात पलटी है। एक मिनट में आपको ग्राफिक दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे साथ है तारिक फतेह साहब, जाने माने कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े और शानदार पत्रकार है। प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हिना चौधरी जी हैं, पाकिस्तान की पत्रकार हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। उजमा करदार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ इरशाद अहमद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के लीडर हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी के लीडर हैं। आरती टिक्कू हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कश्मीर पे बहुत लिखती हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हम हर इंसान जो टेलीविज़न देखता है उनको पहचानता है। और साथ ही मेरे साथ जो है मेरे साथ आप तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि शहबाज शरीफ पलटे कैसे। शहबाज के बयान पर अब पलट गया है पाकिस्तान। शहबाज के बयान पर पाकिस्तान के पीएमओ का एक बयान आया है। पीएमओ ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है शहबाज की बात को गलत तरीके से लिया गया, इसी बारे में कह रहे हैं कि वो बातचीत चाहते हैं, शांति चाहते हैं, युद्ध से गरीबी और बेरोजगारी हो गई। शहबाज ने वही कहा जो पाकिस्तान की लाइन है, जेएनके का पहले का स्टेटस बहाल हो फिर बात। शहबाज के बयान पर पलट चुका है पाकिस्तान और कश्मीर की बात कर रहा है। हालांकि कश्मीर की बात उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान भी की थी, लेकिन पहले वो बोल गए और बाद में जो है अपने ही शब्दों को खाने लगे। अब देखिए किस तरह की बात उन्होंने की है। सीधे सबसे पहले मैं चलता हूं तारिक फतेह साहब के पास। तारिक साहब, मैं जानना चाहता हूं, कुछ मिनटों और कुछ घंटों में ही बदल गए शहबाज शरीफ, ऐसा क्या हुआ? डिसअप्रूव कर दिया या भारत के खिलाफ आग नहीं उगलेंगे तो शायद पाकिस्तान के अंदर सरकार नहीं चला पाएंगे? ये जो बात आपने कही कि अगर हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ बात ना की जाए तो पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। उसके अंदर समझदार शख्स है, आई गिव हिम क्रेडिट, कम से कम एटीट्यूड, बात करने का तरीका आता है शहबाज शरीफ को। लेकिन आप ये समझिए कि 2 हिस्से जो पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं जो उर्दू बोलते हैं, या वो उर्दू बोलने वाले वो जो आपके यूपी और बिहार से आके हमारे सिंध में सेटल हुए, ये 2 पावर सेंटर्स हैं जिसके अंदर हिंदुस्तान से नफरत इस इलॉजिकल हद तक है कि वो
किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि पाकिस्तान फौज पे कुछ बात आए या हिंदुस्तान से दोस्ती हो। जो पाकिस्तान के इलाके से हिंदुस्तान चले गए थे लोग, वो आज भी आंसू बहाते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आके बैठे वो आज भी पार्टीशन को अपनी फतह समझते हैं और वो बंगला डालते हैं टांके के कमर तोड़ दी हिंदुस्तान की, क्योंकि ये दो कंप्लीटली डिफरेंट सोच है। और इंडियंस को बड़ा मुश्किल लगता है ये समझना कि ये कैसे एक ही लोग क्यों इतने डिफरेंट तरीके से। अगर आपको हुकूमत करनी है पाकिस्तान में नॉर्मल, बिल्कुल आपको हिंदुस्तान और हिंदुओं को और गाली देना और कश्मीर को के बारे में अपनी जो रेटरिक है वो दोहराना होगा। ये कोई पाकिस्तान में किसी किस्म का पॉलिटिशियन ये बात नहीं करता कि जम्मू कश्मीर चोज टू बी पार्ट ऑफ इंडियन dominion of India and Pakistan invaded Kashmir in 1947-48। ये आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं इनसे भी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इनसे भी पूछ लीजिएगा, they don't recognize that कि जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनके हाथ में था कि वो किस स्टेट को ज्वाइन करें। जैसे जूनागढ़ के नवाब ने तो खैर वो खुद आ गया, पाकिस्तान छोड़ दी। तो ये जब तक नहीं समझेंगे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी नेक आदमी हो उससे बुरा काम करवाया जाएगा फौज से। और ये जो शोविनिस्टिक एंटी हिंदू। सीधे इरशाद साहब के पास चलते हैं, इरशाद साहब, आपके पास खाने के लिए, लोगों को देने के लिए आटा नहीं है, अभी भी आप कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। बोले कश्मीर पे बात करेंगे तो बात करेंगे। मुझे तो लगा कि शहबाज शरीफ को शायद रियलिटी का एहसास हो गया है, लेकिन आप तो वही ढाक के तीन पात। बहुत शुक्रिया दीपक, आपको पहले तो शुक्रिया कि बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो मैं एक बात करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब से पार्टीशन हुई हम यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। आप बात कर रहे हैं गुर्बत की, आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, आप बात कर रहे हैं भुखमरी की। यकीनन मेरे वजीर आजम ने जो कहा वो ठीक कहा कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हम हमेशा से ये चाहते हैं कि अमन रहे, लेकिन उसके साथ हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कश्मीर भी आजाद रहे। जैसे आजाद कश्मीर है वैसे मकबूजा कश्मीर आजाद रहे। कराची, लाहौर में आटा तो पहुंचवा दीजिए, उसके बाद कश्मीर के बारे में बोलिएगा। आटा तो दिलवा दीजिए सर, आटा दिलवा दीजिए कश्मीर में। कश्मीर की बात छोड़िए, कराची में आटा दिलवा दीजिए, लाहौर में आटा दिलवा दीजिए, इस्लामाबाद में दिलवा दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे सुनिए, मेरी आज तबीयत थोड़ी सी, मुझे हार्ट अटैक हो गया था थोड़ा, मैं आज पहला प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि दीपक है, मैंने कहा चलो 2 साल बाद मुलाकात भी हो जाएगी आपसे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले आजाद कीजिए कश्मीरियों को, उनका मुल्क उनको दीजिए, हमें मत दीजिए। हम कभी भी आपसे कश्मीर नहीं मांगते हैं, हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, उन नहते कश्मीरियों को आज़ाद चाहते हैं, उनकी कत्लो गारत खत्म करना चाहते हैं। ये पहला मुद्दा हमारा यही है। दूसरा मुद्दा ये है, ठीक है, आपका पिक्चर चला गया। इरशाद साहब मैं आता हूं आपके पास, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सर। कश्मीर की बात बाद में कर लीजिएगा, पहले लाहौर, कराची, रावलपिंडी, यहाँ आटा तो पहुंचवा दीजिए। आटा नहीं है पाकिस्तान के लोगों के पास। मेरी तस्वीर भी आपको आ रही है और मैं भी मौजूद हूं। मैं ये चाहूंगा कि मेरे मुल्क में आटा भी है, मुझे बताइए कि मैं कितना हिंदुस्तान वालों को भेज दूं। इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह अनाज है, हम लोगों में तकसीम कर सकते हैं। ये एक बातें, सियासी बातें हम तो सुनते रहते हैं। अरे दुनिया देख रहा है सर क्या हो रहा है वहां पे। सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, घर में नहीं दाने, अम्मा चली कश्मीर भुनाने, ये क्या हो गया? शहबाज शरीफ कुछ मिनटों और कुछ घंटों में ही पलट गए। देखिए, शहबाज शरीफ जानते हैं कि दिल की बातों से काम चलना नहीं है। कल दिल की बात उनकी जुबान पे आ गई, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया कि दिल की बात जुबान पे लाने से जुबान काट ली जाती है। पाकिस्तान की सेना, एक पूरी दुनिया की, विश्व की व्यवस्था में सारे देशों के पास सेनाएं हैं, एक अकेली पाकिस्तान की सेना है जिसके पास देश है, और पाकिस्तान के बनने का मकसद ही हिंदुस्तान का विरोध करना है। हिंदुस्तान के विरोध की बुनियाद पर जो देश खड़ा हुआ हो, अगर वो हिंदुस्तान से, हाँ भले वो पूरी दुनिया में भीख मांगते मांगते थक जाए, भिखमंगा जो है वो टाइप करने पे इमरान खान का नाम किसी जमाने में आ जाता था, और आज शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं जब किसी देश, मित्र देश के यहाँ जाता हूँ
तो मित्र देश जानता है कि मांगने ही आया हुआ है। वो बेचारा कहता नहीं, लेकिन जान जाता है कि मैं यहाँ जो है मांगने आया हूं, मुझे शर्म आती है। लेकिन अब उनके पता है कि अगर इस शर्म के मारे अगर हिंदुस्तान से बात कर लेंगे और हिंदुस्तान उनका पेट तो पाल देगा, लेकिन उसके बाद वहां की सेना जिस तरह से इमरान खान को उसने भगा दिया, जिस तरह से नवाज शरीफ को किसी जमाने में परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकी मध्यस्थता के कारण एक कारगिल से सेनाएं वापस लेने के लिए मजबूर किया था और उसी के बहाने परवेज मुशर्रफ ने वहां बगावत कर दी थी और तख्ता पलट करके वहां शासन को नियंत्रित कर लिया था, उसी तरह शहबाज शरीफ उस बात को जानते हैं भली भांति। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सेना के भयवश उनकी जुबान पर जो दिल की हकीकत आई थी उसको बयां तो कर गए, लेकिन थूक कर चाटना उनकी मजबूरी हो गई। और ये वहां पाकिस्तान में किसी सियासी व्यक्ति की ये औकात नहीं है कि वह पाकिस्तान की सेना से टकराव मोल ले ले। जिया उल हक स्वयं सेना में बैठे थे, सेना से डिफरेंसेज हुए, उनकी हत्या कर दी गई। बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। जुल्फिकार भुट्टो को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया। इस्कंदर मिर्जा का क्या हुआ लोग भली बात जानते हैं, कैसे वहां तख्ता पलट हुआ था। तो ये लोग भली बात जानते हैं शहबाज शरीफ की सत्ता में बने रहने के लिए सच नहीं बोलना होगा, झूठ के आवरण को ओढ़कर ही सत्ता संचालित करनी होगी। झूठ का आवरण ओढ़ के सीधे हिना के पास चलता हूं। हिना चौधरी जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की पत्रकार। हिना जी, आपके प्रधानमंत्री तो कुछ घंटों में बदल गए, मतलब आप बदहाल हैं, आप कंगाल हैं, आप बैंकरप्सी की कगार पर हैं, लेकिन आपको अभी भी इंडिया बैशिंग ही सूझ रहा है। बात यह है कि आप लोग को आदत हो गई, क्योंकि आप लोग का झूठ का पलंदा है, फेक नैरेटिव्स आप लोग की साइड से होते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है। जो बयान हमने दिया था कश्मीर के हवाले से, हम आज भी उस पे कायम है और शहबाज शरीफ भी उसी पे कायम है कि हम टेबल टॉक, सीरियस टेबल टॉक पे तब आएंगे जब कश्मीर का मसला हल होने की बात होगी, क्योंकि हम माइनॉरिटीज के हवाले से बात करते हैं। हम ऐसा नेशन है जो कि पीस को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हम ऐसा नेशन नहीं है जिसको अमेरिकन कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने बिगेस्ट वॉयलेटर ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स करार दिया, जो कि इंडिया है। तो हम वो नेशन नहीं है। हम डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते हैं कि कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है वो ना हो, तो हम एक कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय कर सकते हैं। ओसामा बिन लादेन जो आपके यहाँ मिला था, ये हिना जी बताइए ना, ये ओसामा बिन लादेन नाम का आतंकवादी जो आपके यहाँ मिला था, वो अमेरिका का ही मोस्ट वांटेड था ना। तो आज आपको बड़ा अमेरिकन बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपको घास नहीं डालते अमेरिकन, आपको भी पता है ये बात। आपकी सिख कम्युनिटी भूली नहीं है, आपकी सिख कम्युनिटी भूली नहीं है। देखिए मैडम, हमारे घर की जो प्रॉब्लम है हम सुलझा लेंगे। आप अपने घर में लोगों को आटा और रोटी तो दे दीजिए। गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट को भी कोई नहीं भूला सर। दिल्ली इज नोन एज रेप कैपिटल। आप आटे की बात करते हैं, आप अपने रेप कैपिटल को तो संभालिए। तो नाबालिग लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन कराकर उनको गुलाम बना दिया जाता है। अब आप ये बात मत कहिए, अब आप ये बात मत कहिए हिना जी। मुझे इस बात का मुझे आपकी बात मुझे समझ आ गया आपकी क्या मजबूरी है। जो आपकी मजबूरी है वही आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मजबूरी है कि बिना इंडिया बैशिंग के काम चल ही नहीं सकता। सीधे मैं चलता हूँ मेजर जनरल सिन्हा के पास। जनरल साहब, मुझे बताइए, जो हिना कह रही है उसमें फिक्शन कितना है और उसमें सच कितना है? फिक्शन 100%, सत्य 0। देखिए, जो नवाज शरीफ कुछ कह के पलटी मार जाते हैं, ये दिखाता है कि एक्चुअल पावर सेंटर पाकिस्तान में किसके पास है। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को मैं करेक्ट करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमने 3 जंग लड़ा और हम लोग काफी लॉस सफर किए। शहबाज शरीफ जी, मैं आपको क्रेडिट करना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपने 3 जंग नहीं 4 जंग आपने लड़ा, 47, 65, 71 और 99। प्लीज अपने आप को क्रेडिट कर लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बात, जब नवाज शरीफ जी ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, आपको जान के ताज्जुब होगा दीपक जी कि वाजपेयी जी लाहौर डिप्लोमेसी कर रहे थे, जनरल मुशर्रफ कारगिल प्लान कर रहे थे और प्रधानमंत्री को खबर तक नहीं थी। ये तो इस देश का हालत है। 26/11 हुआ, कसाब भेजा जा रहा है और ISI कंट्रोल कर रही है, ये नवाज शरीफ को पता तक नहीं था। और बाद में उन्होंने कहा कि इट इज अ फैक्ट कि कसाब पाकिस्तान का था और उसको भेजा गया यहां से।
मतलब देश का प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि हमने लॉ सफर किया और नेगोशिएटिंग टेबल पे आनी चाहिए, हमको जरूरत नहीं है नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए शहबाज जी, जरूरत आपको है। दलदल में आप हैं, आप एकदम बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, आपका आर्मी डिवाइडेड आर्मी हो गया है, एक फैज हमीद, इमरान खान, दूसरा अगेंस्ट हिम, और आप बात कर रहे हैं कि शांति चाहते हैं। अरे हम इंटरेस्टेड नहीं है भाई, हम आपसे बातचीत करने के लिए नहीं इंटरेस्टेड हैं। नीडी आप हैं, जरूरत आपको है, जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और हम तो खुश हैं कि आप जितना बर्बाद हो, आपकी जो कश्मीर सुबह शाम उठते जो करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को। कश्मीर आप नहीं जीत सकते। आप पुराना जो सरकारें थी जो सॉफ्ट स्टेट का इंप्रेशन रखी हुई थी और आपको पैम्पर करती थी और 26/11 के बाद कुछ नहीं किया, उससे आपकी आदत खराब हो गई थी। और अब मोदी जी का उज़्मा के बाद चलता हूं। जनरल साहब मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक काउंटर उज़्मा का भी ले लेते हैं। उज़्मा, आप जो कह रहे हैं या अब जो बदला हुआ बयान आया है शहबाज शरीफ का, इसमें 100% झूठ है और 0% सच है। आप मानती हैं इस बात को? क्योंकि आपने तो हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। हिंदुस्तान के पीठ में छुरा अगर किसी ने कई बार भोंका है तो वो पाकिस्तान है। अरे भाई, मैं तो आप लोगों की सबकी अकल पे हैरान हूं। आप लोगों के अंदर इतनी नफरतें भरी हुई है कि आप लोगों का जो एक जहन है वो माऊफ हो चुका है। आप लोग समझते हैं कि आप उज़्मा ये बताइए, लाहौर बस कौन लेकर गया था? एक गोली प्रधानमंत्री मोदी जी आउट ऑफ टर्न पाकिस्तान क्यों गए थे? इसीलिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। देखें, आप समझते हैं कि एक मीठी गोली की तरह पाकिस्तान को आप खाएंगे और हजम कर लेंगे। हो गई, मैं बता दूं कि हार जाती है, बदहजमी होनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम रहने के लिए बना है। 75 साल से आप लोग बड़ी नाकाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से आप नीचा दिखा ले, लेकिन आपकी दाल गल है। आपने जो ये खूब दाल गल रही है, तभी तो आप बर्बाद हो रही हैं। वो मुद्दा दाल गल रही है तभी तो आप बर्बाद हो रही हैं मैडम। अपने दाल गल रही है, दाल आपकी नहीं गल रही है। आप सेना साहब को बोले जरा थोड़ा सा कोलैप्स हो गया सिस्टम। ये बर्दाश्त और हिम्मत आपका सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। बात कर रहे थे तो मैंने आपका मिस गवर्नेंस मॉडल अगर आप इनको टोटल फेलियर है मैडम। फिर इनको बोले कि घर आपका बैठा मिस गवर्नेंस मॉडल टोटल फेलियर है। आप एकदम गरीब हो चुके हो, कटोरे लेके जाते हो सब जगह। IMF में जाते हो कुछ नहीं मिलता, सऊदी अरेबिया जाते हो कुछ नहीं मिलता, UNDP में जाते हो कुछ नहीं मिलता, हम चाहते हैं कटार कुछ आपको देता नहीं है। सिन्हा साहब बोल लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हैसियत क्या है जो है हिंदुस्तान से बातचीत आता है और उसको आप कश्मीर को आप वहां से खारिज नहीं कर सकते हैं। आपने आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस था उससे रिमूव करके उसको उसकी सारी आजादी की जो उज़्मा, इसके लिए कहावत है हिंदुस्तान में, भारत में कहावत कही जाती है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। आपके घर में खाने को नहीं है, आप कश्मीर के बारे में राग लाप रहे हैं। मैं सीधे आरती के पास चलता हूँ। आरती, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि कुछ मिनटों और कुछ घंटों में अपने बयान को बदल दे? और मुझे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने, जब मैं सबसे पहली बार पाकिस्तान गया था, तब भी एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ 3 लोगों की चलती है साहब, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब अमेरिका तो रहा नहीं, तो अल्लाह, आर्मी और ISI। तो क्या असली पावर आर्मी और ISI के पास ही है? शहबाज शरीफ की पलटना इस बात का साफ इंडिकेशन है। देखिए दीपक, असली पावर तो पाकिस्तानी आर्मी के पास भी नहीं है। और इसी बात पे आज आप सबको एक खुशखबरी देती हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की, जो हाफिज सईद के रिश्तेदार है, उनको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। और ये मक्की साहब तो पाकिस्तानी हैं। इन उज़्मा मैडम और ये जो हिना मैडम है, ये कौन सी दुनिया में रह रही है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ही नाम से जाना जाता है, आतंकवाद के नाम से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इतनी बदनामी है कि पाकिस्तानी लोग जो मैं अमेरिका में पढ़ी हूं,
तो वहां पे पाकिस्तानी लोग अपने आप को पाकिस्तानी से बुलाने से कतराते हैं। डर लगता है उनको कि कहीं किसी को पता चले कि पाकिस्तानी है तो लानत पड़ेगी। ये वो लोग हैं पाकिस्तान जो अमेरिका में बैठे हुए अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको नफरत के सिवा कुछ नहीं आता। इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया 1990 में कश्मीर में, और आज अगर शहबाज शरीफ और उनकी ये जो बैठे हुए वकालत करने के लिए हिना जी और उज़मा जी ये वकालत कर रही हैं उनकी, ये कह रहे हैं कि हाँ कश्मीर में हम लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार किया और हम लगातार करते रहेंगे। जो अभी भी टारगेटेड किलिंग्स है वो अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट से हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को बराबर का समर्थन देंगे, बराबर का बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, अपने दोगलेपन से कभी बाज नहीं आएगा। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने 1971 में जिन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों का पूरा जेनोसाइड किया। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया। तो इन लोगों को तो कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन लोगों ने जिस तरह से दबोच के वहां पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान लोगों को ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये लोग कश्मीर की क्या बात करेंगे। पहले तो जो हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में किया है उसको वापस करे, गिलगित बल्तिस्तान जो इनके कब्जे में है उसको वापस करे। और सबसे बड़ी बात आज की ये है कि चाइना जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार वो इनका समर्थन देता आ रहा था, आज पहली बार उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया मक्की के इशू पे, और मक्की जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए गए। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ये टीवी पे आते कैसे। कितनी शर्मनाक बात है कि ये कंट्री जो पूरे दुनिया में सितंबर 11 से लेकर जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक, जिन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक, जहां पे भी आतंकवाद हुआ पूरी दुनिया में एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म हमेशा पाकिस्तान रहा। ये किस मुंह से आते हैं टेलीविजन पे ये सब समर्थन करने के लिए कि हाँ, वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि हाँ हम कश्मीर जब तक नहीं होगा, हाँ जब तक कश्मीर में ये पूरा आतंकवाद से बर्बाद नहीं कर देते, कश्मीरी हिंदुओं को तो कर दिया, कश्मीरी मुसलमानों को भी जब तक नहीं कर देते तब तक ये नहीं छोड़ेंगे पीछा। तो ये वो कंट्री है जिनको आटे दाल से कोई मतलब नहीं है। इनको एक ही चीज से मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी पावर में रहनी चाहिए, और अमेरिका के टुकड़ों पे चाइनीज के जो टुकड़े हैं वो खा के ये जी रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी का और कोई सहारा नहीं है। यही होगा इनके साथ। हसन दुरानी जी के पास चलते हैं। हसन दुरानी जी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। हसन जी मैं आपसे जानना ठीक है, मैं बैरिस्टर हमायूं के पास चलता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बैरिस्टर साहब मुझे यह बताइए, आज किस किस देशों से भीख मांगी आपने? सॉरी, आज किस किस देशों से आप कर्ज लेने के लिए गए, उनके सामने हाथ फैलाया? देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह का जिंगोइज्म का मुजाहरा आपके इस प्रोग्राम में हो रहा है, ये इस तरह के लोग बॉर्डर की दोनों तरफ हैं। इंडिया में भी इस तरह के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अमन दुनिया में नहीं होना चाहिए, और शायद पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है आपस में अमन से ना बैठे, इनकी लड़ाई जारी रहे, मार धाड़ चलती रहे, एक दूसरे को गालियां निकालें, बुरा भला कहें। देखिए जो मेजॉरिटी है दोनों तरफ बॉर्डर के, मेरी जाती राय में जिन लोगों को मैं इंडिया में जानता हूं वो पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ अमन चाहते हैं, और जिन लोगों को मैं पाकिस्तान में जानता हूं वो भी इंडिया के साथ और दुनिया के साथ अमन चाहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, देखिए इस तरह के इल्जामात तो हजारों की तादाद में लगाए जा सकते हैं। आप लोग बोले आप मुझे शायद अगले एक दिन के लिए भी यहाँ पे बिठाएंगे तो मैं बोलता रहूंगा, मेरे पास भी इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो मामला तो देखिए हम थर्ड वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, इस हकीकत को मानना चाहिए। इंडिया भी इसी में रहता है, पाकिस्तान भी इसमें है, इंडिया में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी गुर्बत है, इंसाफ के मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया के अंदर भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमको इस खिते में कोलैबोरेशन चाहिए, जो असल में हकीकी मसाइल हैं लोगों के, उनको हल करने की तरफ हम लोग आए, ना कि देखें इल्जामात से क्या मिलने वाला है। इल्जामात से तो आप आटा दाल की चिंता करें ना,
आप आटा दाल की चिंता कर रहे हैं, आप अभी भी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। आपके यहाँ लोगों को खाने का आटा नहीं है, लोगों के पास दाल नहीं है, लोगों के पास महंगाई का भंडार है। आपके यहाँ 32% की गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपको कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए, किस्त देने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी आप रटाया राग कश्मीर ये आपको वाजिब लगता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, मुआशी मसाइल, पाकिस्तान वाकई मुआशी मसाइल का सामना कर रहा है, मैं इस चीज को मानता हूं, और ये काफी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले कुछ अरसे में इस पे काबू पा लेगा। जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं या जो मामला जो नजर आ रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं। उम्मीद है कुछ अरसे के अंदर हम इस चीज से निकल जाएंगे। देखिए, अब जहां तक आपको, अगर आप इससे निकल जाते हैं, आपको बेस्ट ऑफ लक, आपको शुभकामनाएं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे अटल जी लाहौर बस लेकर गए, वैसे खुद नहीं चले गए थे नवाज शरीफ जी के घर पे, ये बताने के लिए कि भाई मैं बातचीत को लेकर कितना सीरियस हूं, खुद पाकिस्तान चले गए? देखिए, जब भी पाकिस्तान के साथ हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, तब तक पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की दगाबाजी की है। तो पाकिस्तान की स्थिति है कि भाई अमेरिका से पैसे लेता रहा, और अमेरिका में ही 9/11 कराया उसने। फिर 9/11 के बाद आतंकवाद से लड़ने के नाम पे पैसा मांगा। फिर उस्मा बिन लादेन को अपने एबोटाबाद में रखा हुआ था। दुनिया भर के आतंकवादी है। पाकिस्तान को आप किस लिए जानते हैं? पाकिस्तान को आप उसकी जीडीपी के लिए तो जानते नहीं है, पाकिस्तान को उसके वैज्ञानिकों के लिए तो जानते नहीं है, पाकिस्तान अपने इंजीनियरों के कारण तो फेमस नहीं है, पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के लिए तो कुख्यात नहीं है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया जो है वो पूरी तरह से जो है आतंकवाद के अलावा और किसी कारण नहीं जानती है। इस पैनल में भी जो पाकिस्तान के प्रतिष्ठित पत्रकार बैठे हैं, ये दुनिया के किसी पश्चिमी देश में यात्रा करते होंगे तो इनको कैविटी चेक का सामना करना पड़ता होगा। जैसे ही पाकिस्तान पासपोर्ट दिखाएंगे, पूरी दुनिया में, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर कोई इनका कैविटी चेक करता। साहब, इससे अधिक बेइज्जती क्या हो सकती है? आज जो है पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तानी में पाकी हूं, पाकी ये गाली की पर्यायवाची हो गई। अब अगर आपके देश का नागरिक होना पूरी दुनिया के लिए गाली का पर्यायवाची है, उसके बाद भी अगर आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि खुदा जो है इनको अक्ल बख्शे। इसके अलावा क्या कहे इनको? लेकिन खुदा इनको अक्ल बख्शेगा नहीं। ठीक है, उस्मा के पास चलते हैं। उस्मा बताइए, आमादा लोग हैं, उनको जो है कभी अक्ल बख्शने का। मैंने बहुत एयरपोर्ट पे देखा है कि पाकिस्तानियों का क्या हाल होता है। आपको इतने बुरे वक्त पे भी जो है आपको रटाया एजेंडा सूझ रहा है, आप लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, आपको दूसरे के घर में झांकना है। उसमें बताइए कब तक झांकेंगे? और अब तो सोचिए कि सही वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को एक नई दिशा दें। देखें, पाकिस्तान को कोई जानता नहीं, इतना बेचारा पाकिस्तान है, लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद पाकिस्तान ने हराम की हुई है। पाकिस्तान ने आपको तिगड़ी का नाच नचाया हुआ है। आपकी बात सुन के हंसी आ रही है उस्मा, आज तो आपकी बात सुन के हंसी आ रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको कुछ ना दिखाई देता है, ना सुझाई देता है, ना बुझाई देता है। अभी देखिए ना, पाकिस्तान फेटिस की ग्रे लिस्ट से निकल गया। आप तालियां बजाते बजाते आपके आंसू जो है अब हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, अब हम रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी यूके से भी ज्यादा हो गई है। आप ये बातें पढ़ती नहीं है क्या? आप ये बातें पढ़ती नहीं है क्या? इन्होंने आज हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, रशिया के साथ भी खड़े हैं। हमारी इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। G7 और G20 दोनों में हमारा हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है। आप आटा दाल तो दिलवा दीजिए, उसके बाद सोचिएगा। ये है कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको हम देख लेंगे। आप हमारे आटे दाल की फिक्र ना करें। पाकिस्तान में कोई हमारा तो पड़ोसी अगर भूखा सोए हमको अच्छा नहीं लगता है, हम जाके खाना ले आते हैं। जो आतंकवाद एक्सपोर्ट किया है, ऐसे भी लोग हैं जो कि सड़कों पे सोते हैं। इनको तो शर्म ही नहीं आती कि पूरी दुनिया में। मैं सीधे तारिक साहब के पास चलता हूँ। और उस पे इनकी ये जो तारिक साहब एक सेकंड, हम लोग जो आप खामोश रहिए थोड़ी देर के लिए। उस्मा 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। आरती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तारिक साहब बताइए, इस रटी रटाई लाइन पे क्या कहेंगे? क्या भारत को किसी भी लेवल पर आप पाकिस्तान से कंपेयर किया जा सकता है?
कंपेयर क्या करें, बिरयानी दोनों खाते हैं, वो ठीक है, साड़ी दुपट्टा टिक्का ये सब पहनते हैं, कॉमन कल्चर है, दरियाई सिंध की पैदावार है, मोहनजोदारो और हड़प्पा से हैं। ये मुसलमान होके फिर हिंदुस्तान से दुश्मनी करना, ये तो इंतहाई जहालत की अंदाज है कि जिसने हमें पनाह दी अपने मुल्कों में, उन्हीं से हमको नफरत है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो कह रही हैं कि हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर जब बांग्लादेश में था उस वक्त क्या किया इनके अब्बा हजूर ने? जब वहां लड़कियों को रेप करके उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से अबॉर्शन क्लिनिक्स में जाना पड़ा, तो ये क्या गाना गाते थे पाकिस्तान में, जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी। ये इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाते थे। हमने देखा है, हम मुक्ति बाहिनी के साथ लड़े, हमें अंदाजा है कि आपके अंदर जो नफरत है रंग की, नस्ल की, शिया की, अहमदियों की, हिंदुओं की, सिखों की, आपके यहां तो कोई रहना नहीं चाहता। कराची शहर का 20% आबादी जो थी वो ज़ोरास्ट्रियन और गोन कैथोलिक थी, एक नहीं बचा। पान की पी के उन्होंने रिप्लेस किया उन चीजों को। गंदा, पूरे हिंदुस्तान का मोस्ट advanced city and cleanest city became the dirtiest because आपने इस्लाम के नाम पे हुकूमत करने की कोशिश की। जो जबानें थी उनको आपने क्रश किया कि हमारा इंटरनल मैटर है। आपने सिंध के अंदर सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई। बलोचिस्तान के अंदर आप 50,000 बच्चे गायब कर चुकी हैं अभी तक। आपको परवाह नहीं, बोले वो तो बलोच है भाई, इंसान थोड़ी है। हमारे लिए है बलूचिस्तान की सोना वहां से लूटे, पेट्रोल खाएं, सब लेके जाएं। दे हैव क्रिएटेड अ टर्म कॉल्ड द डिसअपीयर्ड। 50,000 इसी सवाल का जवाब हिना से लेते हैं। इसी सवाल का जवाब हिना से लेते हैं। हिना, कब तक बलूचिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचार जारी रहेंगे? बताइए। सवाल आपका एक ही है, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े। बात ये कि आज मैं ये अप्रिशिएट करना था और मैं चाह रही थी कि ऐसी टेबल टॉक होती कि एक मिसाली गुफ्तगू हम करते कि गली मोहल्ले में लड़ने वाले लोगों से तो बेहतर होती है टॉक कि जब आपने इल्जाम तराशी ही करनी है, अगर हम कभी पीस की बात कर ही नहीं सकते तो मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी का जो सबसे पहला असूल है ना, जिसमें हम पीस कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, उस पे तो पूरा उतरा करें आप लोग। इल्जाम तराशी, कश्मीर क्यों बोलने लगे? इल्जाम इससे हटे। अगर चले बात इल्जाम तक दूर चली ही गई है और इतनी लंबी फहरिस्त पाकिस्तान के खिलाफ हमारे आपके पैनलिस्ट ने बोली है, तो कुछ मैं भी गिनवा देती हूँ आपको। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसी से छुपा ढका छुपा नहीं है। 37 आपकी आजादी पसंद तहरीके, एक मुसलमान का अबाया पहन के आपने बांग्लादेशियों के साथ क्या किया? हिना ये बताइए, आपने बांग्लादेशियों के साथ क्या किया? आपसे तो हजम नहीं होते। आपने बांग्लादेशियों के साथ क्या किया? एक नया मुल्क क्यों बन गया पाकिस्तान को छोड़कर? कि इतने लोग मर गए, इतने लोगों को अगवा कर लिया गया, तो इंडिया में सिर्फ अबाया पहनने पर, सिर्फ नमाज अदा करने पर आप लोगों का तो गुस्सा इस हद तक होता है कि उस मुसलमान को जला दे। कहां से फेक न्यूज़ हजम नहीं कर सकते आप। कश्मीर पर जुल्म ज्यादती नहीं देखते। आपका नंबर मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर से शेयर कर लेना, मैं आपको सच न्यूज़ भेजूंगा। आप तमाम फेक न्यूज़ पढ़ रही हैं। अच्छा ये मैं नहीं, आप तमाम फेक न्यूज़ पढ़ रही हैं। आप है फेक इनकाउंटर्स के बादशाह, आप हैं फेक मिशंस, फेक नैरेटिव्स के बादशाह, और ये क्रेडिट आप ही अपने पास रखिए। ये टाइटल आपको ही जचता है। ठीक है, तारिक साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं प्रेम शुक्ला और आरती के पास जाऊंगा। तारिक साहब, कौन है फेक नैरेटिव का बादशाह? बताइए। अब आप, इंडिया, हिंदुस्तान के नेशनल एंथम में सिंध है, पंजाब है, ये भूल गई हैं आंटी हमारी। ये दरिया आता है इंडस, जिसका वर्ड है इंडिया, जिससे इनको नफरत है। वो दरिया के साथ पूरा पाकिस्तान पलता है, उसको चूस के खा के खत्म कर दिया। तो कुछ तो शर्म करें। रावी, सतलुज, चिनाब, इनकी कुछ तो कदर करिए, कुछ तो पढ़िए कि कहां से आई है। आपने रंजीत सिंह का स्टैचू तोड़ दिया लाहौर में, आपने उठा के बमियान स्टैचू उड़ा दिए तोप गोले से, जो कई 100 साल से वहां मौजूद थे। आपने तालिबान बना के दिया सबको। अब आपकी जान को आ गए था पाकिस्तानी तालिबान। आपके कंटोनमेंट में घुस के आपके फौजी अफसरों को मार दिया उन्होंने। आपके पास कुछ नहीं। अरे वो तो पठान थे, मर गए बेचारे, अब क्या करें। इंडियन ऑफिसर्स, क्या इंडियन ऑफिसर्स? आपके इंडियन ऑफिसर्स जो यूएन पीस मिशन पर जाते हैं ना, उन पर चार्ज है, रिपोर्ट हुए सेक्सुअल आप बहुत फेक न्यूज़ पढ़ती है हिना, बहुत फेक न्यूज़ पढ़ती है आप, बहुत फेक न्यूज़ पढ़ती है, पता नहीं कहाँ की पढ़ती हैं।
ये फेक न्यूज आप फेक न्यूज के बादशाह है, आप फेक न्यूज के बादशाह है। आप कहाँ कोट कर रहे हैं पाकिस्तान को? अच्छा किसका? मैं कह रहा हूँ आंखें खोलो, उन बहनों को देखो जिनका रेप किया तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारे चचा ने, दादा ने, नाना ने। कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं आप। इंडिया में जो ठीक है मैं आरती के पास चलता हूँ। आरती मुझे बताइए, बांग्लादेशियों के साथ जो अब एक नया मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, वहां के लोगों के साथ जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब क्या किया इन्होंने? तब क्या किया पाकिस्तान के आर्मी के लोगों ने? बताइए। और कश्मीर में क्या किया ये आप खास तौर पे बताइए। दीपक, मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि ये जो मैडम है, हिना मैडम, इन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है या कहाँ गुजारी है। कश्मीर पे तो इनका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। कश्मीरी तो मैं हूं, मैंने कश्मीर को जिया है, मैंने कश्मीर को एक्सपीरियंस किया है। मैं विटनेस हूं कि इन लोगों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने वहां पे क्या जुल्म गैरत किया। 1947 में इनके जो कबाली रेडर्स थे, उन लोगों ने नन्स, क्रिश्चियन नन्स को नहीं छोड़ा। आपको मालूम है कि उस वक्त 1947 में मकबूल शेरवानी कश्मीरी जो है वो खड़े हुए इनके खिलाफ। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान इन सब के खिलाफ हुए, क्योंकि ये इनके कबाली जो थे 1947 में, उन लोगों ने औरतों का, बच्चियों का, नन्स का, सबका रेप किया। और वही सेम स्टोरी इन्होंने 1971 में बांग्लादेश में की। और ये किस मुंह से ये यहाँ आती है और कश्मीर के बारे में बोलती है? कश्मीर के बारे में सिर्फ मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर जिया है। हम लोगों का नरसंहार किया इन्होंने। अरे आप जाइए प्लीज, आप चुप बैठिए। हम लोगों का नरसंहार किया इन लोगों ने 1990 में। हमारी गिरजा टिकू, हमारी गिरजा टिकू, हमारी औरतें, हमारी औरतों का रेप, हमारी औरतों को सीसॉ पे काटा इन्होंने, हमारे लोगों को जलाया इन्होंने, टॉर्चर किया, पेड़ों से लटकाया इन्होंने। इनके जो हिजबुल मुजाहिदीन, इनके लश्कर तैयबा, इनके जैश ए मोहम्मद, जो पूरी दुनिया में ना माने जाते हैं आतंकवादी, ये ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में था कि भारत? इनको शर्म नहीं आती कि किस मुंह से बोलते हैं, कि इनको कंपेयर कैसे करते हैं किसी भी देश के साथ? इनको तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में एक ही इनका काम है, वो है बदनामी और जिल्लत। और वो जिल्लत इसलिए क्योंकि इन लोगों का ऑब्सेशन रहा है, हिंदू हेट्रेड है, इंडिया से नफरत है, कश्मीरी हिंदुओं से नफरत है और कश्मीर का ऑब्सेशन है। तो जब तक ये उनका ऑब्सेशन का कोई क्योर नहीं होगा, तब तक इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये जिस दिन अपने मदरसे ये भूल गए, लाल मस्जिद का इंसिडेंट ये लोग भूल गए, तहरीके तालिबान, ये लोग भूल गए कि इनके यहाँ जो बरेलवी है वही कत्ल करते हैं। आपको याद होगा सलमान तासीर, आपको याद होगा असरा बीबी। इन लोगों ने ये ब्लेस्फेमी के लोगों की नाकें काट देते हैं, ये ब्लेस्फेमी के लिए लोगों को सूली पे चढ़ा देते हैं। ये कंट्री जो है ना, एक बदनुमा दाग है, एक स्टिग्मा है पूरी ह्यूमैनिटी पे। एक ये दब्बा है, एक दब्बा जो पूरी ह्यूमैनिटी, ये जिस इनके इतने दाग है, इतने दब्बे हैं, इतने इनके क्राइम्स है, सिन है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कि इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी जगह ये खड़े होकर अपना मुंह दिखाए। इनको तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे एक कमेंट के लिए इरशाद कामिल साहब के पास चलता हूं, अगर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो। जी इरशाद अहमद साहब, माफ कीजिएगा, इरशाद अहमद साहब बताइए मुझे, बड़ा सिंपल सा जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो है अपने लोगों की फिक्र करना पाकिस्तान में छोड़ दी है?
वरना इतनी भूख नहीं होती, वरना इतनी कंगाली नहीं होती, वरना इतनी बदहाली नहीं होती, वरना इतनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होती। आप मुझे बताइए कि आपने अपने लोगों का ख्याल करना छोड़ दिया है? लोग रो रहे हैं आटे के लिए, वहां पे सड़क पे लेट के मार डालो हमें, मार डालो, यहाँ तक चिल्ला रहे। हम अपना भी ख्याल रखते हैं और आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं। हमें मालूम है कि ना रखे मैं ख्याल, बात करनी और अपने आप जैसा ख्याल रखने वाला हमें नहीं चाहिए भैया। हम आपसे कभी 26/11 आपसे कभी मांगने नहीं आएंगे, 26/11 करके आपसे मांगने नहीं आएंगे। जब भी मांगेंगे आप ही मांगेंगे हमसे, और वो मांगेंगे आप माफी जिस दिन हमने आप पे चढ़ाई की। दूसरी बात ये जो खातून बोल रही थी अभी सुने ना, इरशाद अहमद साहब, देखिए आटे के लिए लाइनें लगी हुई है। मुझे भी बोलने दे, मैंने आधा घंटा आपको सुना, मुझे 2 मिनट सुन लीजिए। आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर आटे के लिए मेरे मुल्क में लग रही है, मेरे मुल्क में आटे की लाइनें लग रही है, और वो लाइनें आपके मुल्क में भी लगती होंगी कहीं ना कहीं। आप दिखाते नहीं है। हमारे मुल्क में जो हो रहा होता है हम दिखाते हैं, हम बोलते हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम बोलने वाले लोग हैं। आप लोग झूठ बोलते हैं जैसे ही खातून। चलिए इरशाद साहब, आपका कनेक्शन कट रहा है। चलते चलते एक फाइनल कमेंट पे प्रेम शुक्ला जी के साथ लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, कोई साफ मन से आएगा हम गले लगाएंगे, लेकिन कोई बोली के साथ गोली देगा तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने गोली चलाकर देखी तो घुसकर मारा इनको। ये जरा सी गलती करेंगे, ये हमसे प्यार से मोहब्बत से रहेंगे, हम पाकिस्तान से मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आतंकवादी पालेंगे, आतंकवादी हमले करेंगे, तो जैसे बालाकोट में घुसकर मारा वैसे ही पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे। और ये क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप, अरे भाई आपकी औकात क्या बची है? सिंध बलूचिस्तान भी जाने वाला है आपके हाथ से, और खैबर पख्तूनख्वा भी जाएगा आपके हाथ से, और आपने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा है वो कश्मीर भी हम लेंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हम लेंगे। आटा तो आपके पास है नहीं, भीख मांग रहे हो पूरी दुनिया में बेइज्जत होते हो, उसके बाद भी इतने बेशर्म हो, पूरी दुनिया में बेइज्जत होने के बाद भी आप फिर वही हरकतें करते हो, फिर लात खाने की बात करते हो, फिर पूरी दुनिया में जाते हो और पाकिस्तानी होने के नाम पे गालियां खाते हो। अजब अजब तो आपका चरित्र है, आपके देश का चरित्र है, आप लोगों का चरित्र है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के बारे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। एक दौर था जब दुनिया में भारत की छवि सांप और सपेरों की बना दी गई थी, वेस्टर्न मीडिया खास तौर पे। लेकिन अब देखिए, अब भारत दुनिया के सबसे ताकतवर 2 मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसकी इकोनॉमी जो है वो अब ब्रिटेन यानी यूके की इकोनॉमी से भी बढ़ चुकी है, 5वें नंबर पर है भारतीय इकोनॉमी। और ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, माफ कीजिएगा, की भावना के साथ हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसी आगे बढ़ने के चलते, इसी बात के चलते आज दुनिया भारत के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर में साख है। भारत के पास आज G20 जैसे सम्मेलन का जिम्मा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसका ध्यान अपने देश के विकास से ज्यादा भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में रहता है। उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा नहीं है, खाना नहीं है, और कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन सोचिएगा जरूर, दोस्ती की गुजारिश के बीच और पलटने के बीच पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी साजिशें रच रहा है। क्या बम बारूद और गोली के साथ शांति की बोली चल सकती है? सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान में सत्ता प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पाक सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में है, और सेना हो या ISI, पाकिस्तान में उनकी बादशाहत भारत के खिलाफ साजिशें से ही बरकरार है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ वाकई भारत से बातचीत करना भी चाहें तो क्या सेना और ISI उनकी बात मानेगी? शायद नहीं। और क्या शहबाज शरीफ को ये बात नहीं पता? सोचेगा जरूर। पाकिस्तान सारी दुनिया में आतंक के मुद्दे पर बदनाम है। वहीं मुश्किल से वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है, लेकिन आतंकी हरकतों के बाद कोई भी मुल्क उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैश्विक मंच पर भारत से दोस्ती की बात कहकर दुनिया को झांसा देने की कोशिश कर रहा हो, ताकि दुनिया तरस खाकर ही सही उसकी मदद करे। और सोचिएगा जरूर, बोया पेड़ बबूल खा तो आम कहाँ से होए। पाकिस्तान से बेहतर ये बात कौन जानता है, और ऐसे हाल में उस पर भरोसा करना कितना सही है। कसम संविधान की में मेरे यानी दीपक चौरसिया के साथ आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे।